प्रिय भैया बहनों, आज मैं आपको शारीरिक शिक्षा के पार्ट 2 जिसका नाम है स्वास्थ्य शिक्षा समझा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो के माध्यम से इस पूरे पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। पहला टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा क्या है। स्वास्थ्य शिक्षा रोगों से मुक्त शरीर को कहा जाता है, परंतु वास्तव में सिर्फ रोगों से मुक्त शरीर ही स्वास्थ्य शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता, अर्थात उसका हष्ट-पुष्ट होना भी बहुत आवश्यक है। अगला टॉपिक है स्वास्थ्य शिक्षा की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। दो परिभाषाएं बताऊंगा। नंबर 1 आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त एवं कफ की समान अवस्था तथा संतुलन ही अच्छा स्वास्थ्य है। दूसरी परिभाषा है ओबर्ट यूफर के अनुसार स्वास्थ्य किसी भी प्राणी की वह स्थिति है जो उसकी समूची शक्तियों के काम करने के पैमाने को निश्चित करती है। अगला टॉपिक स्वास्थ्य रक्षा की विधियाँ। कई विधियों से हम अपने भैया बहनों को स्वास्थ्य रक्षा के बारे में बता सकते हैं। पहला जो इसका हेडिंग है वह है चलचित्रों के माध्यम से, अर्थात किसी भी व्यक्ति या भैया बहन के स्वास्थ्य संबंधी क्रियाओं को करने के लिए उसका एक्सरे और उसका अल्ट्रासाउंड आदि अनेक प्रकार की जांचें होती हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। नंबर 2 भाषणों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के विद्वान विभिन्न व्याख्यान देकर हेल्थ एजुकेशन विषय पर भैया बहनों को जो सुझाव देते हैं वो कार्य उनके लिए लाभदायी होता है, ऐसा इस हेडिंग में है। अगला हेडिंग है स्वास्थ्य प्रदर्शन के माध्यम से। स्वास्थ्य प्रदर्शन में विभिन्न प्रकार के व्यक्ति या खिलाड़ी अर्थात बॉडी बिल्डर या पहलवान सामूहिक रूप से अपने स्वास्थ्य की अपने हेल्थ का प्रदर्शन करते हैं, जिससे युवाओं में और छात्रों में जागरूकता पैदा होती है, वो इस हेडिंग में है। अगला हेडिंग है स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न एनजीओ तथा एनएसएस वॉलंटियर्स ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिससे छात्र छात्राओं में और समाज में जागरूकता पैदा हो कि वो अपने स्वास्थ्य रक्षा किस प्रकार से कर सकें। अगला जो हेडिंग है टॉपिक है वो है स्वास्थ्य के लक्षण। एक अच्छे स्वास्थ्य के क्या लक्षण होने चाहिए। बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे बाल सघन, चिकने व मुलायम होने चाहिए। आँखों के नीचे काले गड्ढे अस्वस्थता के लक्षण हैं। दांत सुंदर, मजबूत और चमकदार होने चाहिए, ये अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। शरीर का भार लंबाई आयु के अनुपात में होना चाहिए और शरीर के पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होना चाहिए। तो ये एक अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण है। बहुत सारे लक्षण और भी हैं, लेकिन पर्याप्त इतना ही इस समय काफ़ी है। अगला जो हेडिंग है वो है अस्थि संस्थान। अस्थि संस्थान को इंग्लिश में कहते हैं स्केलेटन सिस्टम, यानी कि हमारा जो शरीर मिलकर बना है वो हड्डियों से मिलकर बना है। सबको पता है हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। इनको मैं क्लासिफिकेशन करता हूँ और किताब में यहाँ गलत दिया हुआ है, आप जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसा आप समझें। जैसे सिर, इसको सिर होता है पूरा, ये कपाल है, ये चेहरा है। कपाल में 8 अस्थियाँ होती हैं, चेहरे में 14 अस्थियाँ होती हैं, दोनों हाथों में 64 अस्थियाँ होती हैं और धड़ गर्दन से लेके और हिप कूल्हे के जॉइंट तक इसमें 58 अस्थियाँ होती हैं और दोनों पैरों में 62 अस्थियाँ होती हैं। तो कुल मिलाकर के 206 हड्डी बनती हैं। अब कार्य क्या है अस्थि संस्थान के, जैसे इन अस्थियों के माध्यम से हम चल फिर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, बैठ सकते हैं आदि। अस्थियां हमारे शरीर को लचीला बनाती हैं और जो हमें गति प्रदान करती है वो हमारी अस्थियां करती हैं। विभिन्न प्रकार के जॉइंट्स का निर्माण अस्थियां करती हैं और अस्थि संस्थान के अंदर ही, हड्डियों के अंदर ही, अस्थियों के अंदर ही हृदय, यकृत, फेफड़े अर्थात लंग्स आदि की रक्षा होती है। अगले टॉपिक पर चलते हैं, अस्थियों के प्रकार यानी क्लासिफिकेशन ऑफ बोन्स। 2 भागों में इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आकार की दृष्टि से और नंबर 2 अंगीय दृष्टि से।
आकार की दृष्टि से 5 प्रकार हैं इसके। जैसे चपटी अस्थियाँ कहाँ कहाँ होती हैं? चेहरे में होती हैं, सिर में होती हैं, स्कंध में होती हैं और कूल्हे में होती हैं। लंबी अस्थियाँ दोनों हाथों में, दोनों पैरों में लंबी अस्थियाँ होती हैं। छोटी अस्थियाँ हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में छोटी अस्थियाँ होती हैं। अनियमित अस्थियाँ, अनियमित अस्थियाँ हमारी जो रीढ़ मेरुदंड है इसमें अनियमित अस्थियाँ होती हैं। और गोल अस्थियाँ, गोल अस्थियाँ जो होती हैं ये हमारे कलाई और टखने इनमें पाई जाती हैं। अब नंबर 2, अंगीय दृष्टि से बोन्स का क्लासिफिकेशन अर्थात अस्थियों का वर्गीकरण कैसे होगा। नंबर 1 जो इसका हेडिंग है, मस्तिष्क कवच और चेहरे की अस्थियाँ हैं। कुछ विशेष ज्ञानेंद्रिय जैसे आँख, नाक, कान आदि होते हैं और मस्तिष्क कवच अर्थात चेहरा 8 हड्डियों से मिलकर के बना है। किताब में गलत दिया हुआ है, 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं। मेरुदंड में 33 अस्थियाँ होती हैं और एक उसे जोड़ करके रखती हैं तो टोटल 58 अस्थियाँ होती हैं। अगला हेडिंग है कंधे तथा हाथ की अस्थियाँ। कंधे से लेकर कोहनी तक इसमें एक हड्डी होती है जिसका नाम है ह्यूमरस। कोहनी से लेकर के और कलाई तक इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं जिसका नाम है रेडियस और दूसरे का नाम है अल्ना। सभी उंगलियों में 3-3 हड्डियाँ होती हैं। अंगूठे में 2 हड्डियाँ होती हैं और हथेली में 5 हड्डियाँ होती हैं। अगला हेडिंग है कूल्हे तथा पैर की अस्थियाँ। अगला हेडिंग है कूल्हे तथा पैर की हड्डियाँ। हिप जॉइंट अर्थात कूल्हे के से लेकर के घुटने तक शरीर की सबसे लंबी हड्डी जिसका नाम है फीमर, ये है। घुटने से लेकर के और टखने तक इसमें 2 हड्डियाँ होती हैं। एक का नाम टीबिया, दूसरे का नाम फिबुला। पैरों में इसी प्रकार से 5 हड्डी, उंगलियों में 3 और पैर के मुट्ठी में 2 हड्डियाँ होती हैं। अगला टॉपिक है शरीर के जोड़, जॉइंट्स। 3 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, अचल संधि, चल संधि और अर्धचल संधि। अचल माने इमूवेबल जॉइंट, जो अपने स्थान पर रहते हैं, हिलते नहीं हैं, जैसे सिर और कपाल का जॉइंट। दूसरा हेडिंग है चल संधि। चल संधि को डिवाइड करते हैं कई प्रकार से। इसमें सबसे पहला है चूलदार संधि। चूलदार संधि जैसे कोई दरवाज़ा होता है, किवाड़ होता है, तो उसमें कब्जा लगा होता है तो वो एक ही तरफ मूवमेंट करता है। ऐसे हमारे शरीर में कोहनी और घुटना जो एक ही तरफ मूव करते हैं, इसमें कब्जा लगा होता है हड्डी का जिसको चूलदार कहते हैं, वो एक ही तरफ मूवमेंट करता है, ऐसे ही घुटना। अगला जो हेडिंग है वो है कीलदार संधि। ये जो जॉइंट होता है वो रीढ़ की अस्थियों में होता है। अगला हेडिंग है फिसलने वाली संधियाँ। तो इस प्रकार के जॉइंट हमारी कलाई में इस मूवमेंट में फिसलती है और टखने में अर्थात एंकल में होते हैं। और अगला जो हेडिंग है कंदुक खल्लिका संधि अर्थात बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये जॉइंट और कंधे में होते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और सबसे अच्छा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है कंधे में, जो पूरा 360 डिग्री पर मूव करता है। अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है अस्थि भंग के लक्षण। अगर हड्डी टूट जाती है तो क्या होता है? सामान्यतः दुर्घटनाओं में या खेलने में चोट लग जाती है, अस्थि भंग हो जाती है, तो उसके जो लक्षण है उस स्थान पर तेज़ दर्द होता है, वहाँ ऐंठन प्रारंभ हो जाती है और तीव्र दर्द होता है और उस भाग में सूजन आ जाती है। तो उसका उपचार क्या करें? सर्वप्रथम उस स्थान को बिल्कुल भी हिलाना नहीं चाहिए, उसे जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उस हिस्से को हिलने नहीं देना चाहिए और साथ ही साथ गरम पट्टी या कोई तिकोनी पट्टी से उस हिस्से को बांध देना चाहिए आदि। अब आते हैं मस्कुलर सिस्टम, मांसपेशी संस्थान पर। 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं शरीर में और कुल मांसपेशियां जो शरीर में होती वो 600 से 600 से ज़्यादा होती हैं। तो 3 प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। नंबर 1 ऐच्छिक मांसपेशी, नंबर 2 अनैच्छिक मांसपेशी और नंबर 3 हृदय मांसपेशियाँ। ऐच्छिक मांसपेशी वो होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, जैसे गर्दन, हाथ, पैर, ये कंकाल से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए इन्हें
कंकालीय पेशी भी कहते हैं। नंबर 2, अनैच्छिक मांसपेशी जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती, वे अपने स्वतः ही कार्य करती हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र, ये अपने आप ही कार्य करते हैं। और तीसरी प्रकार की मांसपेशी होती है हृदय पेशियाँ। ये संरचना से तो रेखित अर्थात ऐच्छिक होती हैं, लेकिन कार्य के अनुसार ये अनैच्छिक होती हैं, ये हृदय में पाई जाती हैं। अगला जो हेडिंग है वो है मांसपेशियों के कार्य तथा महत्व। मांसपेशियां हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, मैंने भी बोला है, जैसे हंसना, बोलना, खेलना, भोजन करना आदि इन्हीं के माध्यम से हम करते हैं। और मांसपेशियों को आराम देने पर मनुष्य को स्वतः आराम मिलता है। अगला पॉइंट, मांसपेशियों के कारण ही व्यक्ति का शरीर सुंदर और सुडौल दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इस पाठ में जल्दी जल्दी बताने का प्रयास किया है, पाठ काफ़ी बड़ा था। आप अपने अपनी कॉपी में सुंदर लेख में इसके प्रश्न उत्तर, बहुविकल्पीय और अति लघु, लघु, दीर्घ क्वेश्चन अपनी कॉपी में नोट करेंगे और कोई भी समस्या आने पर आप मुझे फ़ोन करेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहला कार्य इस पाठ को पढ़ना। मैं एक PDF के माध्यम से इस पाठ की संपूर्ण फ़ोटो भेजूंगा और इन प्रश्न उत्तर को हल करके भेजूंगा। तो आप सर्वप्रथम इस पाठ को पढ़ें और कोई भी समस्या आ रही है तो वो मुझे व्यक्तिगत फ़ोन करके उस समस्या को सुलझा सकते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर के मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।